तुम चाहे मुझे कुछ नहीं बताओ, लेकिन मैं एक औरत हूं और औरत बगैर जाने सब कुछ जान जाती है। और जब मसला दूसरी औरत का हो, दूसरी औरत इन्वॉल्व हो। उस दिन जब तुम बेड पर बेहोश पड़े हुए थे, बेहोशी में बार बार तुम किसी का नाम ले रहे थे और मैं तुम्हारी बीमारी की वजह समझ गई थी। क्या? वो लड़की सुहानी जिससे तुम प्यार करने लगे थे, उससे तुम्हें कोई दुख पहुंचा? दुख? सुहानी मुझे क्या दुख पहुंचाएगी? जिससे प्यार करते हैं, जो दिल के करीब होता है, जिसको दिलो जान से चाहते हैं, जिसको सर आंखों पर बिठाते हैं, वही तो दुख दे सकता है। हो सकता है सुहानी ने तुम्हें मना कर दिया। माँ, सुहानी का इनकार अहमियत नहीं रखता, मेरा प्यार अहमियत रखता। मैं चाहूं उसे प्यार करूं या उसे टुकरा दूं, फैसला मेरे हाथ में है, मेरे हाथ। जी वो असफान साहब और इनकी बेगम आए हैं। जी आप बिठा दें उसे। अम्मी, फैसला करने में तो एक लम्हा लगता है, लेकिन उसकी कीमत सारी जिंदगी चुकानी पड़ती है। मैं किसी और की मर्जी से अपना फैसला नहीं करूंगी अम्मी। सुहानी, तुम पर कोई अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द कोई फैसला करना होगा। जल्दी में किए जाने वाले काम जल्द खत्म हो जाते हैं। देखो बेटा, सरियाब के बारे में तुम्हारे अब्बू को पता चल चुका है और अब वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। इससे पहले कि कोई नया हंगामा खड़ा हो जाए, तुम सरियाब के बारे में कुछ भी फैसला करो। अम्मी, मैं एक लम्हे में कैसे फैसला कर लूं? आप खुद सरियाब से मिली हैं, आप बताएं, आप क्या कहती हैं? किसी ऊंचे और बड़े घराने से किसी खूबसूरत लड़के का रिश्ता अगर आ जाए ना, तो हम जैसी माएं तो यही कहेंगी कि और क्या चाहिए, लेकिन असल मर्जी तो तुम्हारी है। अब तुम क्या फैसला करती हो, मुझे तो बस यही देखना है। हमारी और जरियाब की फैमिली में जो भी फर्क है, उससे आपको डर नहीं लगता? ऊंच नीच तो मुकद्दर का खेल है, इसमें कैसा डरना? और फिर हम भी कोई गिरे पड़े लोग तो नहीं हैं। माशाल्लाह तुम पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, और तुम जैसी लड़की का रिश्ता तो किसी ऐसे ही ऊंचे घराने में होना चाहिए था। देखिए सरियाब भाई, सुहानी मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है और मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कोई बुरी लड़की नहीं है। बुरी लड़की का क्या सवाल है यार? बात बड़ी सीधी सीधी है कि तुम्हारी क्लोज फ्रेंड ने मेरे क्लोज दोस्त के सारे तोहफे वापस कर दिए और शादी से इनकार कर दिया। और चूंकि मेरे दोस्त जरियाब, प्रिंस जरियाब को इनकार सुनने की आदत नहीं है, इसलिए इनका दिल थोड़ा ज्यादा टूट गया है और चोट भी कुछ गहरी दिखाई देती है। वापस कहाँ हुए गिफ्ट? जरियाब के गिफ्ट तो सुहानी के पास ही है और मेरा नहीं ख्याल कि उसने शादी से इनकार किया है। हाँ, वो इस बात को लेकर रिलेक्टेंट जरूर है और ये कोई एबनॉर्मल बात भी नहीं। हाँ यार, वैसे मैं भी कहूंगा तुमसे शादी करने के लिए किसी भी लड़की को कम से कम 100 बार सोचना चाहिए। हाँ, आप दोनों को टाइम चाहिए एक दूसरे को समझने का। एक्चुअली सुहानी दूसरी लड़कियों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, वो चीज को गहराई में जाकर सोचती है। इसका मतलब है कि जिस लड़की को आपने पसंद किया है, जो शायद हमारी भाभी भी बन जाए, वो थोड़ी खिसकी हुई है। जी नहीं, वो खिसकी हुई नहीं है। जरियाब भाई, अगर आप सुहानी से सच्चा प्यार करते हैं तो वो आपको जरूर मिल जाएगी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। क्या मतलब है आप लोगों का कि मैं सुहानी की वजह से परेशान हूं और मुझे उसकी जरूरत है? क्यों समझते हैं आप लोग इस तरह से? देखो जरियाब, हकीकत यही है मेरे भाई।
हकीकत तो पर्दे में छुपी होती है अम्मी। जो बज़ाहिर दिखाई देता है वो हकीकत नहीं होती, ख्वाब होता है। मुझ पर पहली नजर में निसार हो जाने वाला ज़रियाब आज हमारे लिए एक खूबसूरत ख्वाब बन चुका है। उस ख्वाब की हकीकत जब सामने आएगी तो पता नहीं क्या होगा। अम्मी, मैं नहीं जानती इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। और इस ख्वाब के पीछे भागने के सिवा हम लोग कर ही क्या सकते हैं? सलीला जी सुहानी, तुम इतनी देर से क्यों आई? मुझे जैसे ही पता चला आपकी तबीयत खराब है, मैं आ गई। और देखिए, आपका भेजा हुआ ड्रेस भी पहना है, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा क्यों नहीं लगी? मेरी पसंद है। लेकिन तुम बुक क्यों पढ़ रही हो? क्योंकि मुझे किताबें बहुत पसंद है, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। ये लो, रख देती हूँ। तुमने मेरा भेजा हुआ परफ्यूम लगाया है? उसे मैं कैसे भूल सकती थी? उसी की खुशबू तो मुझे यहाँ लेकर आई है। ब्लड कैंसर। मेरा ज़रिया ब्लड कैंसर का मरीज है। ये सच कितना भयानक, कितना दर्दनाक है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं अपने बेटे की जिंदगी वापस लाने के लिए सब कुछ करूंगा, सब कुछ। ज़रिया इस तरह आसानी से मर जाने के लिए पैदा नहीं हुआ। उसे जिंदा रहना है, बहुत देर तक जिंदा रहना है। वलीद, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ, शायद वो बस ज़रिया की वजह से परेशान हूँ। आप डॉक्टर रहमान की तरफ गए थे, क्या कहा उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं, वो बस स्ट्रेस है, कमजोरी है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ, कमजोरी तो है उसे। असफंद और रहीला आए थे, उनके जाने के बाद मैंने मेडिसिन खिला के उसे सुला दिया। हाँ, वो मैंने गुजरते हुए एक नजर डाली थी। कैसी तबीयत रही उसकी? काफी बेहतर है पहले से, उठ बैठ भी रहा है। लेकिन मैंने एक अजीब सी बात नोट की है। क्या? वो बैठे बैठे बातें करता रहता है। किससे? खुद से और उस लड़की सुहानी से जिससे वो मोहब्बत करता था। ज़रिया को मोहब्बत हो गई? लेकिन वलीद, मुझे लगता है ज़रियाब की बीमारी के पीछे उसी लड़की सुहानी का हाथ है। हमें किसी न किसी तरह ज़रियाब के दिल से उस लड़की का ख्याल निकालना होगा। ज़रिया मेरे लिए बहुत अहम है सायरा। दुनिया में वो मेरे लिए एक ही है। मैं खुद ख्याल रखूंगा उसका,
तुम भी ख्याल रखना कि उसके मिजाज के खिलाफ घर में कोई बात ना हो। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं मां हूं उसकी। मेरा इकलौता बेटा है वो, कैसे जीऊंगा उसके बगैर? आई एम सॉरी यार, मुझे तुम्हें सबसे पहले बताना चाहिए था, लेकिन मुझे ख्याल अभी आया। क्या? रात को जरिया की हालत खराब हो गई थी, उसे इमरजेंसी में लेके गए। ओह, क्या हुआ उसको? सिंपल, वो तुम्हारी ही वजह से हॉस्पिटल पहुंचा है। मेरी वजह से? मैंने ऐसा क्या किया? तुमने उसका गिफ्ट वापस किया और अपने इनकार से उसका दिल तोड़ दिया। मुझे जो बेहतर लगा मैंने किया, वरना किसी का दिल तोड़ने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। हाँ, तुमने नहीं सोचा होगा, लेकिन दिल था इसलिए टूट गया। लेकिन दिल के साथ साथ जरियाब जैसे लड़कों की बहुत बड़ी ईगो भी होती है, तुमने उसे भी ठोकर लगा दी। उसकी ईगो मैंने तो नहीं बनाई, उसकी ईगो हर्ट हो गई, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? एक कॉल तो कर सकती हो, 2-4 लफ्जों की तसल्ली तो दे सकती हो, आखिर वो प्यार करता है तुमसे। मैं जरियाब की वजह से बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। अब्बू की नजरों में तो मैं मुजरिम बन चुकी हूँ। ये अब्बू लोग ऐसे ही होते हैं। तुम बताओ, जरियाब से बात करोगी? मैं जरियाब के साथ अपने ताल्लुक को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। मैं उससे बात करूँगी तो क्या करूँ? तुम बहुत जिद्दी हो सुहानी, शायद तुम्हारे अंदर जरियाब से भी बड़ी ईगो है। राहिला, आज हम उसे देखने गए थे, मुझे तो उस बेचारी की हालत देखकर उस पर तरस आ रहा था। क्या जरियाब अब तक हॉस्पिटल में है? हाँ। अभी तक क्या करें? पता नहीं डैड। अब तो तुम्हारी तबीयत बेहतर लग रही है। डैड, क्या हुआ था मुझे? तुम्हें कुछ भी नहीं, बस वीकनेस थी जिसकी वजह से चक्कर आ गया और तुम गिर पड़े। डैड, एक बात बताएं, सब लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि उस लड़की सुहानी के इनकार ने मेरा दिल तोड़ा और उसकी वजह से मैं गिर पड़ा? आसवंद और राहिला भाभी भी यही कहते हैं, मॉम भी यही सोचती है। लेकिन आप मुझे बताएं, आप क्या कहते हैं? मैं तो वही कहूंगा जैसा तुम सोचते हो। ये तो हकीकत है कि उस लड़की पर पड़ने वाली पहली नजर ने मेरे होश उड़ा दी और मैं पागलों की तरह उसके पीछे भागता रहा और मुझे ठोकर लगी। लेकिन डैड, उस ठोकर ने मेरे सर से मोहब्बत का पागलपन उतार दिया। अब मैं अपने बारे में सोचता हूं। मैंने अपनी एक दुनिया बनाई है, ये फैसला मेरे हाथ में है कि मेरी उस दुनिया में सुहानी की जगह है या नहीं। डैड, आप बताएं ना, कैसा सोच रहे हो? ठीक। सुहानी मुझे बता चुकी है कि उसका कोई प्रोग्राम नहीं है जरियाब से शादी करने का, इसलिए इस खेल को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। शादी ब्याह का मामला कोई खेल तमाशा नहीं होता है, ये एक सीरियस मसला है। इसे तुम कोई भी नाम दो, कोई भी नाम दो, इसे अपनी बेटी से सख्ती से मना कर दो कि जरियाब से अब कोई ताल्लुक न रखे। जी अच्छा, कह दूंगी। और हाँ, जो उसकी दोस्त है, क्या नाम है, राहिला, उससे भी मिलना जुलना कम करें। ये हमें कोई शौक नहीं है कि अमीरों के दरमियान में घुस कर बैठे। जी अच्छा, कह दूंगी। और मुझे तोहफे और तोहफे आए थे ना, वापस करो उन्हें। असल में तो ज्यादा तकलीफ आपको तोहफों की है। भिजवा दूंगी मैं राहिला के घर उनको भी। आपका गुस्सा तो ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा।
अरे ऐसा भी क्या हो गया? करती हूँ आपका इलाज में। मैं जरा आपको क्यों कॉल करूं? मैं सबको बता चुकी हूं कि मेरा उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं, तो फिर मेरा उससे क्या रिश्ता रह जाता है? लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जरा आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया? क्या वाकई एक प्यार करने वाले का दिल टूटा है, या एक अमीर आदमी की अना को ठोकर लगी है? मुझे पूछना तो चाहिए। सुहानी, लो बेटा, ये तुम्हारे अब्बू के लिए दूध सोडा बनाया तो मैंने कहा पहले तुम्हें दे आऊं। क्या हुआ? वो राहिला का फोन आया था, क्या कह रही थी? जरा आपकी तबीयत बिगड़ गई है अम्मी, उसको कल रात इमरजेंसी में लेके गए थे। तो क्या हुआ है उसे? राहिला कह रही थी कि मुझे उसको कॉल करके उसकी खैरियत पूछनी चाहिए। सब मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं अम्मी। सबको लगता है कि जैसे मेरे इनकार की वजह से उसको कोई सदमा पहुंचा है। सुहानी, देखो बेटा, जरियाब ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया ना। अगर तुम्हारी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है तो तुम्हें उसका हाल जरूर पूछना चाहिए। मेरे ख्याल में तो यही मुनासिब है, बाकी तुम्हें जो अच्छा लगे। चलो जल्दी से पी लो ये।